गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज टाइप नंबर 2 जीरो टू हीरो क्लास नंबर 9। चलिए क्लास शुरू करते हैं। गुना वाला फार्मूला होता है समय और गुना। समय कितना दिया है ए वर्ष और गुना कितना है बी गुना, यानी बी पर घात 1 लगा देंगे। उसके बाद सी समय दिया निकालेंगे जब बी पावर एन हो जाए। समय बराबर होता है ए गुणा एन। समय निकालने के लिए ए गुणा एन करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितने समय लगेंगे। दिया कितना है, एक साइड लिखेंगे वर्ष, एक साइड लिखेंगे कितना समय। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना, यानी 3 की पावर 1 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है 9 गुना कितने समय होगा। 9 गुना पूछा तो 9 का करेंगे इतना 3 का स्क्वायर, इसको x करेंगे। अब निकालेंगे समय जब तो कितना करेंगे 5 का गुणा और इसके घात में करेंगे 5 दूना कितना हो गया 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर दो है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितना दिया है, 10 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है 2 गुनी। 2 पे पावर 1 कह रहा है कितने गुनी 4 गुनी होगी। 4 गुनी कब होगी 2 पे पावर 2 कितना वर्ष, इसको x मानेंगे। 10 दूना कितना हो गया 10 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। यह कितना 5 वर्ष में कितना 2 गुना, सारा कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, यानी 8 कितना इसका क्यूब है 2 का क्यूब है। तब निकालेंगे 5 का गुणा 3, 5 गुणा क्यूब में गुणा करेंगे 5 3 कितना हो गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक फार्मूला लिखेंगे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करेंगे तो सी आई माइनस एस आई बनी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पी जहाँ मूलधन है गुणे दर बटा 100 का होल स्क्वायर, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है सी आई माइनस एस आई बराबर मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर, उसको 300 प्लस दर सबके बटा 100। उसको क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। दिया फार्मूला क्या होता है, अंतर बराबर पी यानी मूलधन, उसके बाद आर बटा 100, उसके बाद सबका होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया है 162 बराबर पी मूलधन, आर कितना दिया है 9 गुणा 9 बटा 100 गुणा 100 हो गया। काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 का 9 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 का 9 9 2 18, पी बराबर कितना हो गया 2 गुणा 10,000, उसके बाद कितना हो गया 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है तो राशि याद कीजिए। फार्मूला होता है अंतर बराबर पी मूलधन, उसके बाद आर बटा 100 का होल स्क्वायर। 3 वर्ष का आपको दिया है तो कितना 300 प्लस आर बटा 100। अब मान रख देंगे, अंतर कितना दिया है 76 रुपया। पी का मान ज्ञात करना है, आर कितना दिया है 4 गुणा 4 बटा 100 गुणा 100, उसके बाद 300 प्लस आर कितना हो गया 300 4 बटा 100। काट देंगे, काटेंगे कितना 4 से काटेंगे 4 एक 4 4 9 36 4, उसके बाद काटेंगे किससे, उसके बाद काटेंगे फिर 19 से, 19 से करने 19, 19 से करने 19, उसके बाद ये कितना 11 19 छक्का 114 16 हो गया। फिर काटेंगे इसे
4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, फिर 4 एक नम 4, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 4 एक नम 4, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब कितना होगा पी बराबर कितना होगा 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश हो तो उस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है अंतर बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर। 3 वर्ष का दिया है तो 300 प्लस आर बटा 100। अब आर का मान पी कितना दिया है? पी दिया है 15,625, 15,625। आर कितना दिया है 4, यानी 4 चौका 16 बटा 100 गुणा 100 हो गया। आर स्क्वायर जब करेंगे उसके बाद गुणा 304 बटा 100 काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, बचेगा कितना 6, 25 दूना 50, बचेगा 12, 25 पर 125, फिर काटेंगे 25 से कितना होगा 25 25 25 625, 25 चौका 100, फिर काटेंगे 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16 से 16 खत्म, 4 से काटेंगे 4 एक नम 4, 4 से 28, बचेगा 2, 4 छक्का 24, 76। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयुक्त बीच का अंतर 15.25 रुपये होगा। फार्मूला होता है अंतर बराबर पी कोष्टक में आर बटा 100 का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में 300 प्लस आर बटा 100। अब मान रख के काट देंगे, अंतर कितना है 15.25 रुपया बराबर पी मूलधन ज्ञात करता है। आर कितना दिया है 5 5 25 25 बटा 100 गुणा 100 गुणा 305 हो गया है, 300 प्लस 5 करेंगे 305 बटा 100 काट देंगे, काटेंगे कितना होगा 25 का 25, 25 चौका 100, इसको काटेंगे कितना 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 का 5, 5 से काटेंगे इसको 5 दूना 10 20 बार में, इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे 61 से काटेंगे, 61 का 61, इसको काटेंगे से 0.25 होगा। तो पी बराबर कितना हो गया? पी बराबर हो गया कितना 400 गुणे 20 गुणे 2.5। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 गुना कितना हो गया 800, 800 हो गया ये 800, 400 गुना 8,000 गुणा 0.25, 0.25 है, 0.25 है ये 0.25, 25 बटे कितना हो गया 200, 200 हो गया। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 0, उसके बाद क्या अंक दशमलव 2 अंक दशमलव कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में प्राप्त राशि 20,736 रुपये और 29,859.84 रुपये हुआ राशि ज्ञात कीजिए। दिया है कितना मूलधन दिया है, मूलधन दिया है कितना दिया है 2 वर्ष कितना 20,736 अनुपाते दिया कितना 5 20 दिया कितना दिया 2 और 3 वर्ष का, और ये पूरा दिया कितना 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कितना दिया है 29,859.84 दिया। 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, 2 वर्ष का अनुपात जो निकालेंगे 2 वर्ष का कितना 20,736, इसको दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, अनुपात 29,859.84। इसके बाद काटेंगे 16 से काटेंगे तो कितना होगा 16 करना 16 वो कितना 4 हो गया कितना 47, हो गया कितना 47, 16 दूना 32, बचेगा 15, हो गया 130, 16 9 144, बचिए कितना 59, 16 9 बजेगा 16 छक्का 96, डबल जीरो हो गया। इसको काटेंगे कितना बार रहेगा
188, 186, 624 बार। फिर काटेंगे कितना? 9 से। 9 से काटेंगे जब 9 से जब काटेंगे फिर 16 से काटेंगे। 16 से काटेंगे कितना? 81, डबल जीरो होगा। फिर 16 से इसको काटेंगे कितना होगा? 11, 664। फिर 9 से जब काटेंगे कितना होगा? 81 डायरेक्ट काट देंगे। 81 का नाम 81 कितना हो गया? 100। काटेंगे 81 से कितना? 144 बार कटेगा। अब दिया है 2 साल का कितना हो गया? 2 साल का हो गया कितना? 10 से 100 से 144। 1 साल कितना होगा? 10 से 12। मूलधन क्या करना है? मूलधन गुणे 12/10 गुणा 12/10 गुणा 12/10 बराबर कितना दिया है? 20,736। काट देंगे। 12 से काटेंगे 12 का नंबर 12 बचेगा 8 और 87। 12 से 84 बचेगा 3 हो गया 33। 12 दूना 24, 12 98 हो गया। 12 से काटेंगे इसको कितने बार में? 144 बार में। फिर 12 से काटेंगे कितना? 12 बार में। फिर 12 कितना हो गया? 12 गुणे 1000 बराबर कितना हो गया? 12,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 6,120 रुपए और 3 वर्ष में 7,340 रुपए हो जाती है। वह राशि ज्ञात कीजिए करे जो 2 अवस्थाओं तक पूर्णांकित हो। दिया कितना है? मूलधन कितना दिया है? 2 वर्ष में 6,120 और 3 वर्ष में कितना? 7,340 हो जा रही है। अब इसके बाद दिया कितना? 2 वर्ष का या कितना? 3 वर्ष का। 1 वर्ष का अंतर कितना होगा? काटेंगे 0 से 0 खत्म। 2 से काटेंगे 2 3 6 0, 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 7 14। 306 से कितना? 367 हो रहा है। उसके ज्ञात करने के लिए मूलधन P बराबर करेंगे कितना? 367 बटा कितना? 306 P गुड़ा उसे गुड़े 367 बटा 306 बराबर किसके? 6,120। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? P बराबर 6,120 गुड़ा 306 गुड़ा 306 बटा 367 गुड़ा 367। और जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 4,254.63। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक धनराशि 2 वर्ष में 1,200 रुपए हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1,260 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यह कितना है? 2 वर्ष में मूलधन कितना यह है 2 वर्ष में कितना? 1,200। उसको कितना? 3 वर्ष में कितना? 1,260। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना होगा? काट देंगे। 0 से 0 खत्म। 3 से काटेंगे 3 चौक का 12 40 बार। 3 से काटेंगे 3 चौक का 12, 3 दूना 6। फिर 2 से काटेंगे 20 बार। 2 से काटेंगे कितना? 21 बार। कितना अनुपात होगा? 20/21। 20 रुपए की वस्तु 21 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ? 1 का किस पे? 20 पे गुड़ा 100 काट देंगे। 20 का 20, 20 25 100 दर कितना आ गया? 5%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,60,000 रुपए इतने वर्ष में 2,79,841 रुपए हो जाएंगी। यह कितना है? 15% का वैल्यू होता है 3/20। यानी कितना हो रहा है? 20 से कितना? 23 हो रहा है। अब दिया कितना है? दिया है 1,60,000। 1,60,000 अनुपात 2,79,841 दिया है। अभी किसका? 20 पे भागाते 4 का अनुपात 1 किसका है? 23 पे भागाते 4 का। तो समय बराबर कितना आ गया? समय बराबर जो घात होता है वही समय। तो समय बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 18,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से संवित 20%
कि वार्षिक दर से कितने वर्ष में 23,958 हो जाएगी। आर बराबर कितना है, आर बराबर 20% है, आर बराबर 20% है तो इसको जब अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 20/2 बराबर कितना आ गया 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। अब कह रहा है कितना 1,18,000 18,000 की राशि कितनी है, कितना हो रहा है 23,958। काट देंगे तो काटेंगे कितना 18 से काटेंगे 18 का नाम 18 कितना आ गया 1,000। इसको काटेंगे 18 का नाम 18 बजे कितना 5 हो गया 59। 18 3 54 हो गया 18 3 54 बचेगा कितना 5 हो गया 55। 18 3 54 18 का नाम 18 कितना 1,000 से कितना 1,331। ये किसका घन है, ये 10 का घन है और एक इसका 11 का घन है। तो 10 से कितना हो रहा था 11। पूछा है कितना समय, समय पूछा है, समय कितना छमाही दिया है, छमाही दिया तो 3 छमाही होगा। छमाही बराबर कितना होता है 1 सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 9,261 रुपए हो जाती है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चयनित किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दिया कितना है, दर पूछा है। 18 माह बराबर कितना छमाही हो गया, 18 माह बराबर 3 छमाही, 3 छमाही हो जा रहा है। पूछा कितना, दिया कितना है 8,000 से कितना 9261 हो रहा है। एक 20 का क्यूब है तो एक कितना है 21 का क्यूब। तो छमाही 3 वर्ष है। आर पूछा है 3, दर पूछा है तो 20 से कितना हो रहा है 21। 1/20 पे गुड़े गुड़े कितना हो गया 100। 1/20 गुड़े 100 काट देंगे 20 से 20 20 100 कितना आ गया 5%। 5% आ गया। पूछा कितना है वार्षिक पूछा है, अर्धवार्षिक से पूछा है ब्याज वार्षिक तो वार्षिक कितना हो गया 5/2 बराबर कितना 10%। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 1,344 रुपए का वार्षिक रूप संयोजित ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना हो रहा है 6400 से कितना 6400 पे कितना ब्याज मिला 1,344 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 4 4 3 7 6 1,7744 हो गया। अब कह रहा है 6400 से कितना हो रहा है 7,744। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8 से 4 से काटेंगे 4 1 9 4 बचेगा कितना 2 4 6 24। 4 से काटेंगे 4 1 9 4 बचेगा 3 हो गया 37। 4 9 36 1 4 3 12 4 3 12 4 6 24। इसको काटेंगे कितना 4 से काटेंगे 4 चौका 16 कितना हो गया 400। 4 से काटेंगे 4 चौका 16 3 4 बटे 32 4 चौका 16 कितना हो रहा है 20 से कितना हो रहा है ये कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो गया 22 का स्क्वायर। पूछा है कितना पूछा है ब्याज की दर 2 वर्ष में वर्ष निकल गया। अब दर निकालने के लिए क्या होगा 20 से कितना हो रहा है 21। 1 की लाभ कितने पे 20 पे गुड़े 100 काट देंगे 20 से 20 20 पे 100 कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पूछा वार्षिक, पूछा वार्षिक तो अनुअल हो गया 5 गुड़ा 2 बराबर कितना हो गया 10%। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दिया कितना है मूलधन, दिया 10% कितना हो रहा है 10% का वैल्यू होता है 1/10 यानी कितना हो रहा है 10 से 11। अगर दिया कितना पहले 4,000 रुपए की राशि है उस पर 10% 1/10। दूसरे वर्ष कितना 10 से कितना 11/10 फिर तीसरे वर्ष कितना 1/10 होगा। इसके बाद काट देंगे 1 2 3 1 2 3 जीरो खत्म कितना आ गया 11 चौक
44। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त 15,000 रुपये और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर संयुक्त वार्षिक 25,350 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है? पहले 4 वर्ष के लिए कितना दिया है? पहले 4 वर्ष के दिया है 15,000। उसके बाद दिया 6 वर्ष के लिए कितना दिया है? 6 वर्ष का कितना है? 25,350। काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 15 से काटेंगे, 15 का 15 कितना आ गया? 100। इसको काटेंगे 15 का 15 बचे 10 हुए कितना? 103। 15 छक्का 90 बजे कितना? 13। 15 सत्ते 135। 15 9 135 कितना हो गया? 2 वर्ष कितना हो गया? 2 वर्ष का हो कितना? 100 से 169। 1 वर्ष कितना होगा? 10 से 13। 10 रुपए की वस्तु 13 में चाहिए कितना लाभ? 3। किस पे? 10 पे। गुणा 100। काट देंगे, 10 कदम 10 10 दाइन 100 काटेंगे, 3 दाइन 30%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18। निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये। इसके लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 5% का वैल्यू कितना होता है? 1/20। कितना हो रहा है? 20 से कितना? 21। फिर कितना हो रहा है? 20 से 21। 20 से हम 400। 21 से कितना? 441। 400 कितना? 441। कितना का लाभ? 41 का किस पे? 400 पे। उसके बाद गुणा इन दोनों का अंतर दिया है कितना? 41 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 328। इसको काटेंगे कितना? 8 बार में। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो कितना? 400 का वैल्यू कितना हो गया? 8 चौका 3200। 400 का वैल्यू कितना हो गया? 3200। अब इसमें पूछा है दर, साधारण ब्याज को पूछा है, कितना हो गया? 3200 गुणा 5% गुणा कितने? 2 वर्ष के लिए बता 100। काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 32 गुणा 5 दूना 10 कितना आ गया? 320। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 का अंतर है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है अंतर बराबर पी क्वेश्चन में r/100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया है? 125 बराबर पी आर कितना दिया है? 5%, 5 बचे 25/100 गुणा 100। काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 बच्चे 125। तो पी बराबर कितना आ गया? 5 गुणा 10,000 बराबर कितना हो गया? 50,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? वह स्वयं की 243 गुना कितने वर्ष में होगी? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।